नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और वक्त हो चला है राजधानी की खबरों का। चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना आज दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सामने आया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की नीतियों की भी जमकर तारीफ की है। जीडीपी और जीएसटी समेत आंकड़ों पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को आग्रह किया राज्य के 24 साल पूरे हुए हैं। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। आपको बता दें कि अगले 25 सालों में उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 आग्रह किए हैं, क्योंकि 9 नवंबर को सन 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को 9 आग्रह किए हैं। उत्तराखंड वासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 आग्रह और सामने आए हैं। स्थानीय बोलियों का संरक्षण किया जाए, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन्होंने कहा कि अपनी पीढ़ियों को अपनी यहाँ की भाषा सिखाएं, बोली सिखाएं। प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमी उत्तराखंड वासी हैं, ये पूरा देश जानता है। हर महिला मां नंदा का स्वरूप है। एक पेड़ मां के नाम लगाएं। नदी नालों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं। अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तिवारी वाले घर कहते हैं, इन्हें भूले नहीं। होम स्टे बनाएं, जिससे आय बढ़ेगी। पर्यटकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 आग्रह और किए। वो 4 आग्रह, पहले हमने आपको 5 आग्रह बताया, अब 4 और आग्रह क्या है वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी आप पहाड़ों पर घूमने आए तो स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। और चलिए रुक करते हैं आगे बड़ी खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में आज 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 साल का हो चुका है उत्तराखंड राज्य। 24 साल का हुआ उत्तराखंड राज्य। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देवभूमि रजत उत्सव मना रही है और इस रजत उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम प्रदेशवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्य आंदोलनकारियों को नमन भी किया। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था।
आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती मनाई जा रही है और इस पावन पुनीत अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ के साथ उन्होंने 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आने वाले राज्य के लिए 9 बातों का जिक्र किया। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि अपनी जो स्थानीय बोली और भाषा है उस पर बने रहें और उसी भाषा को अपने बच्चों को सिखाएं। बाहर रहने वाले लोग जो उत्तराखंड के बाहर रहते हैं वो अपने गांव साल में एक बार जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि देवभूमि जो ये उत्तराखंड है इसकी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखें, बनाए रखें। इन बातों का जिक्र उत्तराखंड वासियों से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 9 शर्तों में एक सबसे बड़ी बात जो कही, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार आज देश और विदेश में हो रहा है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखें, सजाए रखें और संवारे रखें। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में किया। जहां जहां गया हर एक के मन में आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और आप सभी की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। आज युवा उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस को हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा अनुसार देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरीनाग में भी सिर उठा मस्जिद। आपको बता दें कि बेरीनाग में भी एक बार फिर से मस्जिद विवाद उठ गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद को लेकर राष्ट्रीय सेवा संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बेरीनाग से जीआईसी मैदान तक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। संघ ने मस्जिद को हटाने की मांग भी की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इलाके में धारा 163 जो पहले 144 हुआ करती थी उसको लगा दिया गया है। तो मस्जिद को लेकर राष्ट्रीय सेवा संघ ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया है। बेरीनाग से जीआईसी मैदान तक संघ मस्जिद हटाने की मांग की है। संघ ने मस्जिद को हटाने की मांग की है। 1 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान भी किया है और इसी को लेकर के जो है हिंदू संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 अक्टूबर को बवाल हुआ था और उसके बाद से एक बार फिर ये मुद्दा उठा दिया गया। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। बेरीनाग में भी जो अवैध मस्जिद का मामला है ना, वो तो एक तो ये था जिसमें ये मस्जिद बन रही थी उस समय यहाँ के प्रशासन ने उस पर क्या पैरवी करी। उस समय भी तो होता होगा प्रशासन, या उस समय नहीं था प्रशासन ने क्या पैरवी करी उस मस्जिद पर। अब ठीक है, हम लोग मस्जिद के उसमें तोड़ने के मामले में अगर उतारू हो रहे हैं तो अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई वो एडीएम को उसमें एडीएम साहब के उसमें मतलब मामला दर्ज है। अगर वो मामला दर्ज है तो इनको तो जो भवन स्वामी हैं उनको तो नोटिस दिए जा रहे थे कि आप काम न करें करके, क्यों मस्जिद वालों को क्यों नहीं दिए गए नोटिस? देखिए, ये मस्जिद का मामला 2 महीने से चल रहा है। आप सभी के भी संज्ञान में है, पूरा भारत आज इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज एक विरोध प्रदर्शन पुनः इसके लिए किया गया है कि इसको हटाया जाए। जैसा कि आज प्रशासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। तो अभी बात हो रही है कि भवन स्वामी को जो है नोटिस भेजा जाएगा और आगे उस पर कार्रवाई करके सीज किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, एक बार फिर से ये मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया है और ऐसे मौके पर
जब ये देखा जा रहा है कि चारों तरफ शांति का माहौल है और उत्तराखंड आज जो है अपना रजत जयंती भी मना रहा है, ऐसे मौके पर एक बार फिर से मस्जिद विवाद उठना? बिल्कुल गौरव, बेरीनाग में एक बार फिर से जो है मस्जिद विवाद सामने आया है। वहां पे एक अवैध मजार बनी हुई थी, जहां पे जो राष्ट्रीय सेवक संघ के जो वहां के जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो करीब 3 महीने से लगातार प्रशासन को इस बात को लेकर के बता भी रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी बातों को ना सुन रहा है, ना समझ रहा है, ना उस पर आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। इसको लेकर के आज राष्ट्रीय जो सेवक संघ के जो लोग हैं, उन्होंने वहां से जीआईसी मैदान तक विशाल रैली निकाली और इस अवैध मजार को तोड़ने की बात कही। जिला प्रशासन ने जब इस तरीके के आंदोलन को देखा तो उनके हाथ पैर फूले और पुलिस जगह जगह पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया। धारा 163 लगा दी गई, जो पहले 144 हुआ करती थी, वो धारा 163 वहां पे लगा दी गई और एसडीएम ने उनका ज्ञापन लिया। ज्ञापन होने के बाद जहां पे वो मजार बनी हुई थी, जहां पे जिस जमीन पे और जिस मकान पे वो मजार बनी हुई थी, उस मकान के कागज भी निकलवाए जा रहे हैं और उस पे उचित कार्यवाही भी की जा रही है, ऐसा आश्वासन एसडीएम ने दिया हुआ है। उनका राष्ट्रीय जो सेवक संघ है, उनके जो अध्यक्ष है हिमांशु जोशी, उनका कहना है कि अगर ये मजार यहाँ से नहीं हटाई गई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये मजार अवैध है और अवैध मजार को हम बेरीनाग में नहीं रहने देंगे। तो ये एक बार फिर से जो है, चूंकि पहले मामला उत्तरकाशी में हुआ और अब मामला फिर से एक बेरीनाग में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, पिछली बार जब ये मुद्दा उठा था तो उस वक्त इस मुद्दे को शांत कर दिया गया था, समुदायों को समझा दिया गया था, बावजूद इसके ये मुद्दा फिर से उठ रहा है। बिल्कुल, पहले भी चूंकि 3 महीने से मामला लगातार चल रहा था, पहले भी जो है ये मामला उठा, उस प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, सांप्रदायिक चीजें ना बिगड़े, इसको लेकर के मामला शांत करा दिया था। लेकिन एक बार फिर ये मामला उग्र हुआ है तो प्रशासन क्या पसीने छूट गए, चूंकि प्रशासन पहले जो लापरवाही उत्तरकाशी मामले में भी गौरव, जो प्रशासनिक जो सामने आई है, जो जांच में सामने आई है, वो प्रशासनिक लापरवाही सामने आती। अगर जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने अगर उस समय एक्शन ले लिया होता तो इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन ना होता, इतनी दुकानें ना बंद होती, बाजार ना बंद होता, इतना बड़ा प्रदर्शन ना होता। उसी प्रकार से अब बेरीनाग प्रशासन हिला हवाली कर रहा है। तो आज जब उग्र प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया, इसी को लेकर के जब इस तरीके के मामले सामने आए, एसडीएम और जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, तो उनके सबके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने आनन फानन में जो है जगह जगह पे पुलिस बल तैनात कर दिया, इसके अलावा धारा 163 लगा दी और अब इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि जहां पे वो अवैध मजार बनी हुई है, वहां पे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, उस अवैध मजार को हटाया जाएगा। क्योंकि कागज जिस नियम के तहत देखे जा रहे हैं कि कागज किसकी तरफ है, कागज देखने के बाद जो मतलब अनुज, चीजें सामने आएंगी, मतलब प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया, अपना काम शुरू कर दिया है। मौजूदा स्थिति आज की क्या है, क्या तनावपूर्ण माहौल है, सब शांति, क्योंकि धारा 163 लगा दी गई है? फिलहाल जो माहौल है वो तनावपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज राज्य स्थापना दिवस भी था उत्तराखंड का, तो जगह जगह पे कार्यक्रम भी होने थे। तो उन्होंने केवल आंदोलन किया है जीआईसी मैदान तक, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण नहीं हुआ, यहाँ से अवैध मजार नहीं हटाई गई, तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, जो मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून तक चीजें समझ में आएंगी और प्रशासन की जो नाफरमानी या नाकामयाबी है, उसको जो है मुख्यमंत्री तक इसका आग्रह किया जाएगा कि यहाँ से ये अवैध मजार को हटाया जाए। जी बिल्कुल। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है आंदोलनकारियों को, क्या कहा गया है? क्योंकि उन्होंने तो 7 दिन का वक्त दे दिया, ऐसे में उनको किसी तरीके से समझाया बुझाया, क्योंकि जीआईसी ग्राउंड तक उन्होंने मार्च किया है, आंदोलन किया है। बिल्कुल गौरव, जो राष्ट्रीय सेवक संघ है उसके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ज्ञापन भी प्रेषित किया एसडीएम को और जिला मजिस्ट्रेट को। उन्होंने ज्ञापन दिया कि जो अवैध मजार है इसको हटाया जाए, इसके कागज भी उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को सौंपे। तो जिला मजिस्ट्रेट का कहना यह है कि हम इस पे उचित कार्यवाही कर रहे हैं और हमें 1 सप्ताह का समय दिया गया है, 1 सप्ताह का समय हम देते, 1 सप्ताह के अंदर इसमें हम उचित कार्यवाही कर देंगे, लेकिन तब तक आप सांप्रदायिक तनाव ना बनाएं,
सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे, किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना करे, किसी प्रकार का कोई आतंक ना करे, किसी प्रकार के आतंक गतिविधियों में ना शामिल हो। इस तरीके के जो है रिक्वेस्ट उन्होंने हिंदू जो संगठन है उनसे की हुई है कि 1 हफ्ते के अंदर हम उचित कार्यवाही करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों में। चमोली नारायणगढ़ में चिन्हीकरण से वंचित रह गए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताई है। आंदोलनकारियों ने राज्य स्थापना दिवस पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग की गई है। यह कहा गया है कि वंचित सभी राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कर प्रमाण पत्र जारी किया जाए। आंदोलनकारियों ने परखाल पर एकत्रित होकर काला फीता और काला झंडा लेकर नारेबाजी की। साथ ही नारायण बगड़ के थराली बगड़ मुख्य बाजार से होते हुए तहसील कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। तहसील मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को आज तक चिन्हित नहीं किया गया। साल 2017 में सभी आंदोलनकारियों के आंदोलन से संबंधित दस्तावेज जिलाधिकारी कार्यालय में जमा हैं। उन्होंने मांग रखी कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। कार्य के रूप में उस समय अपनी बसों में मुजफ्फरनगर आंदोलन में गए थे, जिसमें हमारी बसों का भारी नुकसान हुआ। हमारे सारी बसों की शीशे तोड़ दिए उन्होंने, पुलिस वालों ने। और उसके बाद जो है हमारी बसें कम से कम 15 दिन खड़ी रही और हमारा कम से कम 70-80 हज़ार रुपया जो है हमारे उन शीशों में लगे गाड़ी की मेंटेनेंस में। हमको कोई भी उसका वो नहीं मिला। इससे हमें बड़ा खेद है कि सरकार ने अभी तक हम लोगों को चिन्हित नहीं किया है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि वो सभी जो भी छूट रखे हैं आंदोलनकारी सबका जो है चिन्हितकरण किया जाए। 94 में उत्तराखंड आंदोलन चला था, मैं उसमें छात्र संगठन में था कनिकार में। तो हमने छात्रों के एक समूह बनाकर पूरे पिंडर घाटे में हमने उत्तराखंड आंदोलन का अलग जगाया। तब से हम आज तक दर बदर भटक रहे हैं, परंतु हम आज भी हम चिन्हीकरण प्रक्रिया से बाहर है। जबकि हमारा पूरा दस्तावेज डीएम कार्यालय चमोली में जमा है। 2017 से हम लगातार, कभी इन्होंने कहा लेखपाल के द्वारा हमारी जांच की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, कभी इन्होंने एग्जाम के माध्यम से हमारी जांच रिपोर्ट दी, उन्होंने आज तक वो हमारी जांच रिपोर्ट फाइल में दबी हुई है। जो है उत्तराखंड अलग राज्य की मना रहे हैं बड़ा हर्षोल्लास के साथ। लेकिन जिन लोगों के बदौलत ये उत्तराखंड राज्य, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1994 को अपनी आन बान शान सब कुछ त्याग करके जिन्होंने इस राज्य की कल्पना के लिए आंदोलन किया था, वो आज मायूस हैं। कई उत्तराखंड आंदोलनकारी चिन्हीकरण के लिए, मान सम्मान के लिए छूट गए हैं। एक तरफ अलग राज्य बनने की खुशी है तो दूसरी तरफ छूटे हुए आंदोलनकारी अपने को चिन्हीकरण न किए जाने की स्थिति में बहुत मायूस हुए हैं। जबकि शासन प्रशासन द्वारा कई बार उनसे कई प्रमाण पत्र मांगे गए थे जो जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय में लंबित हैं। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ, जागवतो गाजवतो एकच हा एकनाथ। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच